अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स का यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है वो सस्पेंड हो चुका है ड्यू टू डीडुप्लिकेशन प्रोसेस। उनका जो है वहाँ पे विदहेल्ड फॉर डीडुप्लिकेशन आ रहा है और कुछ और भी कैंडिडेट्स का जो है वो वहाँ पे पेमेंट जो है या एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय AICTE, वो डीडुप्लिकेशन की वजह से ही ये सारा कुछ, वो कोई टेक्निकल एरर वगैरह नहीं है। उसी के बारे में मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ बात करूँगा। अभी आपने नेक्स्ट क्या करना है, क्या कुछ करना है, वो सारा कुछ मैं आपको समझाऊँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका भी डुप्लीकेशन आ रहा है तो मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है उसके लिए, तो लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एक बार वहां पे जाके ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको डीडुप्लीकेशन का इशू है, ताकि जो भी मसला होगा या जो भी कुछ भी करना होगा वो आप तक जो है वो सबसे पहले पहुंच जाएगा और वो आप जो है वो मिल बांट के जो है वो सब कुछ कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जो डीडुप्लीकेशन का इशू है वो तो AICTE ने क्लियर कर दिया कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट्स ने काफ़ी जो है वहाँ पे ग्रेवियंसेस वगैरह डाली थी। तो कुछ ग्रेवियंसेस का उन्होंने रिप्लाई दिया है कि कुछ डेज आप वेट कर लो, अपडेट कर देंगे हम, या वेरिफिकेशन हम दोबारा से कर देंगे कैंडिडेट्स का। लेकिन वो ऐसा कहते रहते हैं लेकिन वो फिर कुछ करते नहीं है। असल में मसला ये है कि इनको जो PMSS है ये शायद ख़त्म करना है, तभी ये इतना इसमें को मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस ला रहे हैं कैंडिडेट्स के। हालांकि अगर इनको सस्पेंड करना होता तो ये NSP ही सस्पेंड कर सकते थे, PMSS, क्योंकि NSP में क्या 6, 7, 8 या 10 हज़ार स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है। यहाँ पे 50 हज़ार या 1 लाख पर ईयर का ये सस्पेंड कर रहे हैं। तो इनको बेहतर था कि वो अगर NSP का ही सस्पेंड कर देते, AICTE का जो स्कॉलरशिप हमारा है वो सस्पेंड नहीं करना था इन्हें। लेकिन इन्होंने जो वो NSP का सस्पेंड नहीं किया है, इन्होंने जो है वो AICTE का ही पूरे 50 के 50 हज़ार सस्पेंड यहाँ पे स्टूडेंट्स को कर दिया। अब कोई स्टूडेंट सेकंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है, कोई फोर्थ ईयर में है, किसी के 2 सेमेस्टर रह गए हैं, किसी को 3 सेमेस्टर रह गए हैं, वो काफ़ी घर से दूर है, कोई साउथ इंडिया में है, कोई ईस्ट वेस्ट या सेंट्रल इंडिया में है या नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे भी है, यानी कि घर से दूर है। अब 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर उसको रह गए हैं, वो तो कोर्स अपना छोड़ नहीं सकता यहाँ से, उसका पूरा स्कॉलरशिप जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है इन्होंने। हालांकि अगर उन्होंने कहीं पर रजिस्टर भी किया है तो उससे कोई इशू नहीं है। तो किसी का जो है यहाँ पे भाई ने मोबाइल नंबर डाला है, किसी का मतलब, और किसी ने ईमेल आईडी डाली है, वो इन्होंने वहाँ पे डिटेक्ट करके आपका जो है वो पूरा सस्पेंड कर दिया है। अब यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स ग्रेवियंसेस डाल रहे हैं, मेल्स डाल रहे हैं। तो देखिए, ग्रेवियंस डालने से कुछ नहीं होगा, मेल करने से कुछ नहीं होगा, वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे इतनी आसानी से। वो बोलते हैं कि हम कर लेंगे, वेट फॉर कुछ बोल रहे थे कि 20 तारीख तक हम अपडेट करेंगे, लेकिन वो ऐसा कहते रहते हैं, वो कुछ भी नहीं करेंगे। जब तक ना स्टूडेंट्स जो है वो इसमें जो है वो सारे एक साथ होके कुछ ना कुछ इसमें करेंगे, तब तक जो है वो AICTE कुछ नहीं करेगी। इसलिए जो है आपके पास लास्ट ऑप्शन एक ही है। पहले तो कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे हैं हम मीडिया में दे देंगे, वो भी अच्छा है, मीडिया में भी आप दे दो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो और सबसे अच्छा तरीका जो है वो JK स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ बात करनी होगी। जैसा आपने देखा होगा कि JK BOP का जो है वो मसला था, नीट PG की काउंसलिंग पेंडिंग थी, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की मेरिट लिस्ट कुछ की पेंडिंग थी, सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग है, काउंसलिंग पेंडिंग है, तो चेयरमैन की पोस्ट जो है वो वहाँ पे वैकेंट थी। तो 2-3 दिन पहले हमने JK स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ बात की, तो काफ़ी जो भी JK BOP के कैंडिडेट्स थे उन सारे कैंडिडेट्स ने हमारे साथ कोऑपरेट करके उनके साथ बात की। तो उन्होंने आज नोटिस भी फॉरवर्ड किया JK BOP में, और दूसरे ही दिन वहाँ पे जो चेयरमैन था वो उसकी पोस्ट जो वो फिल हो गई और नया चेयरमैन उन्होंने वहाँ पे अपॉइंट कर दिया, और कहा गया कि सारी जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी फिलअप होगी। इसलिए जो भी डीडुप्लीकेशन वाले कैंडिडेट्स है वो सारे के सारे अगर जो है वो JK स्टूडेंट एसोसिएशन में जो है वो बात करेंगे, क्योंकि उनका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में ही है और दिल्ली में ही AICTE का भी ऑफिस है। अगर सारे कैंडिडेट्स उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि जितने भी जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स किसी भी वर्ल्ड के किसी भी मतलब कंट्री में है या इंडिया की किसी भी स्टेट में है, तो उनके जो भी मसले होते हैं वो JK स्टूडेंट एसोसिएशन जो है वो काफ़ी मदद करती है स्टूडेंट्स की, और जो भी मसले होते हैं वो सॉल्व करते हैं। तो इसलिए सारे कैंडिडेट्स जो वो JK स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ ही बात करेंगे। उन सारे लोगों के नंबर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले कमेंट में भी आपको पिन मिलेगी, ईमेल आईडीज़ भी मिलेगी, उनके इंस्टाग्राम आईडीज़ वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। आप उनको इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर्स मैंने दिए हैं 24/7 वहाँ पे आपको रेस्पॉन्स मिलेगा सारे कैंडिडेट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 या 3 कैंडिडेट्स अगर उसमें उनको कॉल करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। 2 या 3 कैंडिडेट्स अगर AICTE ऑफिस भी चले जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अगर वो JK स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफिस जो है वो चले जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। जब तक ना 100, 200, 300 कैंडिडेट्स जो है वो उनके साथ बात करेंगे तो वो कुछ ना कुछ उसमें करेंगे, और AICTE पे भी जब इसमें स्टूडेंट्स का प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो इसकी रीवेरिफिकेशन अच्छी तरह से करेंगे। और जो कैंडिडेट्स जो है वो स्कॉलरशिप नहीं क्लेम कर रहे हैं तो उनका स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे जो वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। और जो इन्होंने फालतू में किसी के फैमिली में से किसी ने मोबाइल नंबर डाला है, ईमेल आईडी किसी की जो है वो NSP में रजिस्टर है फैमिली में से किसी की, तो उसका भी इन्होंने डिटेक्ट करके वो भी ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सारे कैंडिडेट्स को इसमें जो है वो JK स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ बात करनी पड़ेगी। बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई इसके अलावा कोई और ऑप्शन है। मीडिया में भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन मीडिया का अलग काम होता है, वो भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जितना JK स्टूडेंट एसोसिएशन कर सकती है उतना मुझे नहीं लगता है कि कोई और मीडिया वगैरह जो कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी जो है कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता है जो वो इस मसले में जल्दी से
जल्दी कोई स्टेप लिया जाएगा। सारे कैंडिडेट्स इसलिए जिनका भी डीडुप्लीकेशन का इशू है वो जेके स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ बात करके और कोशिश कर लो कि ट्वीट भी कर लो इस मसले में। इसमें आप पीएम ऑफ इंडिया जो है उसको भी टैग कर लो, एलजी गवर्नर को भी टैग कर लो, एआईएसटी को भी टैग कर लो और फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह जो कुछ भी है उनको भी टैग कर लो वहाँ पे ट्वीट पे। तो तब जाके कुछ ना कुछ इसमें जो है वो होगा। जिस तरह से जेके बॉबी का इशू था चेयरमैन की पोस्ट, स्टूडेंट्स ने उसमें काफ़ी कोऑपरेट किया और जेके स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ बात हुई तो उसकी भी जो पोस्ट है वो भी फिलअप हो गई। इसी तरह से सारे कैंडिडेट जब वो जेके स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ इस मसले में भी बात करेंगे, क्योंकि ये आपको लग रहा है छोटा मसला, ये छोटा मसला नहीं है, ये काफ़ी बड़ा मसला है। क्योंकि इनको तो कोई परेशानी नहीं है आपके स्कॉलरशिप की, इनका कोई घर का वहाँ पे बढ़ता नहीं है, तो ये इसमें कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे। इनको कोई भी परेशानी नहीं है, आपको चाहे आपको ये 3 सेमेस्टर का 4 सेमेस्टर का भी सस्पेंड कर सकते हैं, इनको कोई भी टेंशन इसमें आपकी नहीं है, इसलिए आप नहीं कुछ करना पड़ेगा। और जो मैंने आपको तरीका बताया जेके स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ बात करनी पड़ेगी आपको, आप उनके साथ बात कर लो, वो इनको लेटर फॉरवर्ड करेंगे, इनसे जो है वो इसका जवाब मांगेंगे और कुछ ना कुछ इसमें जो वो हल इसमें निकलेगा, जल्दी से जल्दी इसमें हल निकलेगा। और जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप क्लेम कर रखा है अब उनकी तो गलती नहीं है, मतलब कुछ कैंडिडेट्स जो है वो लास्ट ईयर एआईएसटी ऑफिस चले गए थे, उधर उन्होंने इनको बोला कि हाँ आप एनएसपी का भी क्लेम कर सकते, कोई इशू हमारा है नहीं। हालांकि वो होता नहीं है, मैंने आपको लास्ट ईयर ही बोला था कि आप कोई और स्कॉलरशिप जो है वो क्लेम नहीं करना। बहरहाल स्टूडेंट्स की गलती है तो उसमें जो मतलब अब ये 50,000 तो उसमें आपके सस्पेंड नहीं कर सकते, इनको अगर सस्पेंड करना है वो एनएसपी का ये कर सकते हैं सस्पेंड, लेकिन जिस पे स्टूडेंट जो है वो पूरे डिपेंड है, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आज से पहले के बैच के जो है चाहे सेकंड ईयर का है कोई थर्ड ईयर का है, तो वो तो बिल्कुल जो मतलब मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 90% कैंडिडेट्स हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके एक ही ऑप्शन है वो स्कॉलरशिप है। अगर वो स्कॉलरशिप ही इनका सस्पेंड हो रहा है तो फिर मेरे ख्याल से इनको फिर कोर्स जो है वो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सारे कैंडिडेट जिनका भी डीडुप्लीकेशन का इशू है जेके स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ बात कर लो, कोई ना कोई इसमें जो है हल इसमें निकलेगा और ये आपके पास वाहिद एक ऑप्शन है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई ऑप्शन है। वो बोलते रहते हैं कि हम करेंगे लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं वो, क्योंकि आपने पिछली बार देखा जब उन्होंने एफिडेविट का मसला डाला था, पिछली बार भी स्टूडेंट्स की पेमेंट सस्पेंड हुई थी, बोला था एफिडेविट डाल दो हम डाल देंगे। सारे कैंडिडेट्स मेरे भी उसमें कुछ पेमेंट जो है वो सस्पेंड थी, एफिडेविट डाला हमने 10 दिन 15 दिन जो है वो एफिडेविट बनाने के चक्कर में लगा, फिर लास्ट पे कुछ भी नहीं मिला, वो वैसे की वैसे ही वहाँ पे रह गई। इसलिए जो मैंने नंबर्स वगैरह दिए आप उनके साथ बात कर लो, और भी जो कुछ स्टेप लेना होगा मैं आपको बताऊंगा, और जो ग्रुप मैंने बनाया है उसमें भी ज्वाइन हो जाइए।